हे प्रिय भक्तों, आप सभी का संगीता धर्म सागर चैनल में दिल से स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों की सलामती, लंबी उम्र और खुशहाली भरा जीवन तथा तरक्की की मंगल कामना के लिए आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी, वहाँ पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसीलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननंद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 की 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी बहू अर्थात 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननंद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानियां हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी भाभी ने ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता था। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, इसीलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गौ माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तब तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। यह सुनकर बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातः काल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे की सफाई करके चारा पानी देकर चली जाती थी। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, कौन इतनी सफाई करता है, इसीलिए अब मैं देखूंगी कि कौन सेवा करके जाता है। ऐसा सोचकर अगले दिन गौ माता सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, तुझे किस चीज की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याहू माता आपकी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। आप उनसे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। लेकिन स्याहू माता 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, इसीलिए वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी ही देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। तब बहू ने कहा कि तुम मुझे क्यों चोंच मारती हो? मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि एक सांप से तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ माता ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो
तुम्हें क्या चाहिए? बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और बोली कि आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब बहू ने सिलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई लगाई है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे और बहुएं कहां से आएंगी? इस पर स्याहू माता बोली कि मैंने वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरेट हूं। तब बहू बोली कि मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तो घर जाकर उचमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। इससे तुम्हारी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू स्याहू माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उज्जवल किया। हे प्रिय भक्तों, रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से जल्दी पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर पर देख के आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर पर तो बहुत उजमन हो रहा है। यह सुनकर 6 की 6 जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर पर आई और उससे पूछने लगे कि तूने ऐसा क्या किया? तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई? तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए? तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख नहीं बंधवाई थी, इसीलिए मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याहू माता ने मेरी कोख खोल दी। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे इतने बेटे बहू हुए हैं। हे स्याहू माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की खोलना। सारे परिवार की कोख खोलना। हम सब की संतानों को सद्बुद्धि और सुख समृद्धि देना और खूब होशियार बनाना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना। हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। तो सभी प्रेम से बोलिए स्याहू माता की जय। बोलिए अहोई माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब अहोई अष्टमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वह कार्तिक के महीने में घर को गोबर से लीपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। जब वह खादान से मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जाकर लग गई, जिससे उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे। वह दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई। कुछ दिनों के बाद वह तो उस बात को भूल गई, लेकिन उसे उस हत्या का दोष लग गया था।
और दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, तो वह बहुत ही दुखी हुई। जब दूसरा साल आया तो दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। इस तरह कुछ ही साल में उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई, तो वह बहुत ही दुखी रहने लगी। लेकिन उसे जानवर के बच्चे की मृत्यु का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ पाल पर गई हुई थी, जहां पर कुछ औरतें बैठी कथा कह रही थी और कुछ सुन रही थी। तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटी, तो इतनी उदास और दुखी क्यों दिखाई देती है? तेरे घर में सब ठीक तो है ना? तो बूढ़ी माई की इतनी दिलासा भरी बात सुनकर वह रोने लगी। तब माई ने पूछा कि बेटी, ऐसी क्या बात है? तो इस तरह से क्यों रो रही है? क्या परेशानी है तुझे? मुझे बता, शायद मैं कुछ समाधान कर सकूं। तब उसने कहा कि माँ जी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी और संपन्न थी, लेकिन अब मेरे एक भी बेटा नहीं है। एक एक करके मेरे सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। उस माँ का क्या जीना हो जिसके बेटे उससे पहले चल बसे। तब बूढ़ी माई ने कहा कि हे बेटी, यह तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मृत्यु कब हुई? तो उसने याद करके बताया कि जब मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हुई, उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वह माई उससे कहने लगी कि हे पुत्री, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह दिन तो अहोई माता का दिन है। तुमसे अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं हो गई? किसी के बच्चे को कोई दुख तो नहीं पहुंचाया? कुछ कोई ऐसा पाप तो नहीं किया तूने? तभी उसे याद आया कि एक जानवर की मौत उसके हाथ से हो गई थी। तो उसने उस बूढ़ी अम्मा को बता दिया कि मुझसे सालों पहले कैसे एक जानवर के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा था। मुझे भी उसकी मृत्यु का बड़ा दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकती थी? तब वह बूढ़ी अम्मा बोली कि हे पुत्री, तुझे उसी का दोष लगा है। इसके लिए तू ऐसा कर, अहोई अष्टमी का व्रत कर। जानवर के बच्चे के सोते हुए की हत्या के पश्चाताप के लिए तुझे अहोई अष्टमी का व्रत करना होगा। इसके लिए तू घर पर जानवर के बच्चे का एक चित्र बना और साथ में अहोई माता का चित्र बनाकर उसके पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करो और व्रत रखो। तो यह सुनकर उसे कुछ दिलासा मिली और वह घर आ गई। उसने उसी साल से अहोई अष्टमी के व्रत शुरू कर दिए। फिर उसने नियम से लगातार 7 वर्षों तक उस व्रत को रखा। तो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करने से उसे अहोई माता का आशीर्वाद मिला और वो हो गया जो कभी संभव ही नहीं था। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, इस व्रत को अहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। हे अहोई माता, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना, उन पर आए हुए संकट को दूर करना। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की तीसरी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर
उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। बस यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत ही स्नेह था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन दोनों ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी दोनों ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने फिर यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। लोमश ऋषि बोले कि हे देवकी, उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा और उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। और दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से बहुत समय तक तो कोई पुत्र नहीं हुआ, और जब पुत्र प्राप्त हुआ तो वह गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन और अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, परंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए।
रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया। परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। और यह देखकर तो रानी को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू प्रतिदिन नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी, और मैं एक ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे और हम दोनों का आपस में बहुत स्नेह था। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का तुम्हें दोष लगा और तुम आज भी भोग रही हो। मैंने संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और मैं आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत की प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। लोमश ऋषि ने आगे कहा कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत, संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर उससे क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर, माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, आगे श्री लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, तुम भी संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण धर्मावतार युधिष्ठिर से बोले कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कहे अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया और जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए माता पार्वती और शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कि प्रतिदिन एक मिट्टी के गणपति जी बनाती थी और रोज उनकी पूजा करती थी। लेकिन वो प्रतिदिन गणेश जी की प्रतिमा बनाती थी और वो प्रतिदिन ही गल जाती थी। एक बार उसके घर के सामने ही किसी सेठ जी का घर बन रहा था।
बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं इन काम करने वालों को बोलकर एक गणपति जी बनवा लेती हूँ। यह सोचकर वह उन मकान बनाने वाले कारीगरों के पास गई और उनसे बोली, भाई, मैं प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और वह प्रतिदिन ही गल जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या तुम मेरे लिए पूजा के लिए एक पत्थर के गणपति जी बना सकते हो? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर। घर बनाने वाले कारीगरों ने बोला, मान जी, जितनी देर में हम आपके लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से घर को वापस आ गई और मकान बनाने वाले कारीगरों को सुबह से शाम हो गई, पर उनकी वह एक दीवार पूरी नहीं हुई। कारीगर जितनी बार दीवार बनाते थे उतनी बार उनकी दीवार टेढ़ी हो जाती थी। ऐसा करते करते उन्हें सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने देखा उनकी एक दीवार तक पूरी नहीं हुई और सेठ जी बोले, यह क्या, तुमने आज एक दीवार तक पूरी नहीं बनाई? क्या तुमने आज कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली सारी बात सेठ जी को बता दी कि बुढ़िया माई आई थी और वह पत्थर के गणपति जी बनाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और बुढ़िया माई से प्रार्थना की कि हे माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम आपके लिए सोने के गणपति बनवा देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवाकर दे दिए। हे विघ्न विनाशक, हे गणपति महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के कार्यों को सिद्ध करना, सीधे करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। आइए सुनते हैं अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय होई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माँ की आरती, जो कोई जन गाता, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता, मैया जय होई माता। प्रेम से बोलिए होई माता की जय।